अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 स्टाइकोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम है स्टाइकोमेट्री, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या है। तो स्टाइकोमेट्री वर्ड जो है, एक पूरा वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, स्टाइक्योन और मेट्री। स्टाइक्योन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी स्टाइक्योमेट्री का मतलब है एलिमेंट मेजरमेंट। यानी इस चैप्टर में हम किसी भी एलिमेंट के मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। यानी स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या हो गया, पूरे वर्ड का मतलब एलिमेंट मेजरमेंट। अब हम स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्री। यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, हमने उनकी अमाउंट्स को स्टडी करना है। अब कौन सी अमाउंट्स को स्टडी करना है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, मार्कर से लिखा है कि रिलेटिव अमाउंट्स, यानी जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है हमारे पास केमिकल रिएक्शन में, जितने भी सब्सटेंसेस हैं और जो भी सब्सटेंसेस हैं, हमने उनकी रिलेटिव अमाउंट को स्टडी करना है। अब रिलेटिव अमाउंट से मुराद ये है कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, जो भी हम सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी अमाउंट्स को हमने कंपेयर करना है। यानी अगर हम एक रिएक्टेंट कितना यूज़ कर रहे हैं तो उस रिएक्टेंट के हिसाब से दूसरा रिएक्टेंट कितना प्रोड्यूस होगा, या अगर हमने एक रिएक्टेंट कितना यूज़ किया तो प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा। यानी ये सब्सटेंसेस की अमाउंट्स को कंपेयर करना, उन सब्सटेंसेस की रिलेटिव अमाउंट्स को स्टडी करना क्या कहलाता है, स्टाइकोमेट्री कहलाता है। अब हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे अगर मुझे चाहिए है 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे ये फाइंड करना है कि मुझे 6 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए मुझे 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो मैंने यूज़ कर लिए, लेकिन मुझे ऑक्सीजन कितना यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो हम अमाउंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्री। तो 6 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए मैंने यूज़ किए 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमने कितनी अमाउंट यूज़ करनी है। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हम स्टाइकोमेट्री को किस तरह से समझें। यानी हमने ये जो अमाउंट्स को कंपेयर किया है कि अगर मैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ कर रही हूँ और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो जब मैं 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करूँगी तो ऑक्सीजन के मैं कितने मोल्स यूज़ करूँगी। तो ये जो हम अमाउंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, सब्सटेंसेस के अमाउंट्स को जो कंपेयर कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइकोमेट्रिक। अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स क्या होता है। द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स यूज्ड हुई होती हैं, उनको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स। यानी ये जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स। अब हम यहाँ पे साथ साथ स्टाइकोमेट्री की इम्पॉर्टेंस भी देख लेते हैं। तो स्टाइकोमेट्री की इम्पॉर्टेंस जो है वो फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग में भी है, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग वर्क्स और केमिकल वर्क्स में भी है। फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह से है कि जो फायरवर्क्स में जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनके लिए ये लाजमी है कि वो केमिकल्स की कैलकुलेटेड अमाउंट्स को यूज़ करें। यानी अब वो अमाउंट्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो स्टाइकोमेट्री के ज़रिए उन अमाउंट्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर रॉन्ग कैलकुलेशंस होंगी, यानी अगर वो केमिकल्स की अमाउंट को कैलकुलेट नहीं करेंगे या रॉन्ग कैलकुलेशन वो कर देंगे, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो एक वायलेंट एक्सप्लोजन हो सकता है। इंजीनियरिंग वर्क्स में कुछ इस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस है कि एक इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह से फ्यूल और ऑक्सीजन की अमाउंट्स को यूज़ करे। यानी उसे ऑक्सीजन और फ्यूल की रिलेटिव अमाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये हमने स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्टाइकोमेट्री में हम रिलेटिव अमाउंट्स को स्टडी करते हैं ताकि वो फ्यूल और ऑक्सीजन, उससे पता होना चाहिए कि उसकी रिलेटिव अमाउंट क्या होनी चाहिए फ्यूल और ऑक्सीजन की, ताकि हमारे पास एक एफिशिएंट कंबस्शन हो सके।
और केमिकल वर्क्स में हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि एक केमिस्ट को ये पता होना चाहिए कि वो कितने रिएक्टेंट्स यूज़ करें ताकि वो एक प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो एक एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट की प्रोड्यूस कर सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।